Hello bachcho, let's read the question. The question says the figure shows the variation of potential energy of a particle as a function of x, the x coordinate of the region. It has been assumed that the potential energy depends only on x. For all other values, u is equals to 0. For example, the value of x is less than minus 10 and greater than 15. The u is equals to 0. Based on the above information, answer the following question. If the total mechanical energy of the particle is minus 40 joules, then it can be found in the region. Option A, value of x is less than minus 10 and value of x is greater than 15, and option B, value of x is greater than minus 10 and less than minus 5, and value of x is greater than 6 and less than 15, and value of option C, the value of x is greater than plus 10 और लेस देन 15 एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि जो वैल्यू ऑफ यू एक्स है यानी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वो एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रही है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रही है, चेंज हो रही है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी एम ई अगर हम उसको लिखें तो के प्लस यू के इक्वल होती है. के हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी. अब मैकेनिकल एनर्जी ये क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी. अब देखो काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी के की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है, वी पॉजिटिव होता है, एम पॉजिटिव होता है, वी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, पर उसका स्क्वायर होने पर वो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या रहेगी, या तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी या फिर जीरो के इक्वल रह सकती है. तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. अब देखो हमें सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी गिवन है वो कितनी है, माइनस 40 जूल. सो माइनस 40 जूल इज इक्वल्स टू के प्लस यू. सो यहाँ पे u की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, माइनस 40 माइनस के. अब देखो यहाँ पे k की वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव. तो ये क्या करेगी कि u की वैल्यू को फर्दर नेगेटिव के अंदर लेकर जाएगी. अगर हम k की वैल्यू अगर यहाँ पे जीरो पुट करें तो u की वैल्यू हमारे पास में मैक्सिमम कितनी आ सकती है, माइनस. ठीक है, क्योंकि माइनस के अंदर माइनस 45 होगी तो वो और कम होती जाएगी. तो u मैक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, माइनस 40. और अगर k की वैल्यू पॉजिटिव के अंदर बढ़ती जाएगी तो u हमारी और ज़्यादा कम होती जाएगी, क्योंकि माइनस के अंदर माइनस 45 माइनस 60 ऐसा कुछ हो सकता है. तो उस कंडीशन के अंदर u मैक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, अगर हम इफ़ k इज इक्वल्स टू जीरो ट्रीट करते हैं तो u की वैल्यू हमारी माइनस 40 होनी चाहिए. अब u की वैल्यू माइनस 40 किस रीजन के अंदर है वो देखते हैं. ठीक है, सो किसी रीजन के अंदर देखें तो यहाँ पे देखो u की वैल्यू इस रीजन के अंदर तो जीरो है, तो ये वाला रीजन पॉसिबल नहीं है. फिर इस रीजन के अंदर देखें यहाँ से माइनस 10 से माइनस 5, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव के अंदर है u की वैल्यू, तो ये वाला रीजन भी पॉसिबल नहीं है. अब यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, प्लस के अंदर पॉजिटिव के अंदर 50 है, तो ये वाला रीजन भी पॉसिबल नहीं है. अब 6 to 10 देखें तो इस रीजन के अंदर भी u की वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 25. ये कांस्टेंट है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. अब यहाँ पे 10 to 15 देखें तो 10.10 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 35 है, और जबकि हमें कितनी चाहिए, माइनस 40, तो चाहिए ही चाहिए. तो ये तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये रीज़न भी पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब, और इसके बाद में देखोगे तो u की वैल्यू हमारी कितनी है, ज़ीरो है. इस रीजन के अंदर x की वैल्यू अगर 15 से ज़्यादा है तो उस रीजन के अंदर u की वैल्यू ज़ीरो है, जबकि हमें तो माइनस 40 और उस माइनस 60 ऐसा कुछ चाहिए. तो वो रीजन कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है. तो ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन डी, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इज द correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.